आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो उन 4 चीज़ों के बारे में है जो कि अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने हाथों से पैदा की। इसके अलावा बाकी तमाम कायनात अल्लाह पाक ने कलमा कुन कहा और वो वजूद में आ गई। इसके बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगी कि वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जो अल्लाह पाक ने अपने हाथ से पैदा की। अल्लाह पाक सूरह साद की आयत नंबर 75 में फरमाता है, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू उसके लिए सजदा करे जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? क्या तू बड़ा बन गया था या था ही ऊंचे लोगों में से? इस आयत को पढ़कर अक्सर हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा किया तो यकीनन और भी किसी को पैदा किया होगा या और भी कोई चीज़ें होंगी जिन्हें अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथों से पैदा फरमाया होगा। कायनात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा 3 और भी तख्लीक़ात हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अपने हाथों से पैदा फरमाया। बेशक अल्लाह पाक जिस्म औज़ा से मुबर्रा है, यानी उसकी आँख, नाक, कान हमारे आँख, नाक, कान की तरह नहीं है। सुनना, देखना उसकी ज़ाती सिफ़त है जिसके लिए ना किसी अज़ू की ज़रूरत है और ना ही किसी काबिल समात या काबिल रुयत चीज़ का होना ज़रूरी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला के लिए बहुत सी सिफ़ात ज़ातिया और फ़ेलिया वारिद हुई हैं। इनमें से बाज़ सिफ़ात मुतशाबिहात कहलाती हैं और यानी उनकी कुन और हकीकत का इदराक इंसानी अक़ल से बालातर है। मसलन लफ़्ज़ यद, हाथ, मुफ़स्सिरीन व मुहद्दिसीन और आइमा कहते हैं कि ये सिफ़ात चूँकि सराहतन कुरान व हदीस में वारिद हैं, इसलिए बिलाशुबा ये सिफ़ात अल्लाह के लिए साबित हैं, लेकिन कामा यलीक बशाना मखलूक़ात की सिफ़त की तरह नहीं है और ना ही किसी को इसकी हकीकत का पता है। अल्लाह पाक की ज़ात की इन सिफ़ात का मखलूक़ात की सिफ़ात से मुशाबहत करना या सोचना बिल्कुल जायज़ नहीं है। बस नसूस में वारिद सिफ़ात अल्लाह ताला के लिए बिला कैफ़ियत साबित हैं। इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 बहुत अज़ीम शर्फ़ हासिल हुए हैं। पहला तो ये कि हज़रत आदम को अल्लाह पाक ने ख़ुद अपने हाथ से पैदा फरमाया। दूसरा ये कि फिर इनमें अपनी रूह फूंकी। तीसरा शर्फ़ ये बख्शा कि तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, सिवाय इब्लीस के सभी झुक गए। चौथा शर्फ़ जो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बख्शा वो ये था कि अल्लाह ने उनको तमाम अशिया के नामों के इल्म से सरफ़राज़ फरमाया। बुखारी और मुस्लिम की हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन सबका सरदार हूँगा। क्या तुमको मालूम है कि रोज़े क़यामत तमाम अव्वलीन व आखिरीन को अल्लाह ताला एक ही मैदान में जमा करेगा। वो मैदान ऐसा हमवार और वसी होगा कि एक पुकारने वाले की आवाज़ सब सुन सकेंगे और देखने वाला सब को देख सकेगा। सूरज बहुत करीब आ जाएगा। लोगों को इतनी तकलीफ़ होगी कि वो बर्दाश्त ना कर सकेंगे। वो कहेंगे, देखो कितनी बुरी तकलीफ़ हो रही है। बारगाहे इलाही में किसी सिफ़ारिश करने वाले को तलाश करो। तो बाज़ की राय होगी कि अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलें। लिहाजा सब उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया है और अपनी तरफ से रूह आप में फूंकी है और फरिश्तों से आपको सजदा कराया है और आपको जन्नत में जगह दी है। आप हमारी बख्शिश के लिए और हमारी सिफारिश फरमाइए। देखिए हम कितनी तकलीफ़ में मुब्तला हैं। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि आज मेरा रब बहुत गुस्से में है। उसने मुझे एक दरख्त के करीब जाने से रोका था तो मैं उससे शर्मिंदा हूँ।
وہ نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے کہ تم سب نوح کے پاس جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیقی معنوں میں ہاتھ سے پیدا کیا۔ آپ کے علاوہ کسی ذی روح کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصیت، فضیلت اور شرف عطا کیا۔ اسی طرح امام دارمی سمیت لالکائی اور آجری وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ پہلی عرش، اور دوسرا قلم، اور تیسری چیز جنت عدن، اور چوتھے حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد ساری مخلوقات کو کن کہا تو وہ وجود میں آ گئیں۔ امام دارمی نے ہی حسن سند کے ساتھ تابعی میسرہ بن ابو صالح جو کہ کندہ کے موالی تھے ان سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چھوا۔ حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بویا اور قلم بنایا۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی: عرش، قلم، جنت عدن اور آدم۔ جبکہ دیگر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا تو وہ وجود میں آ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمت کتنی ہی بلند پروازی سے کام لے اور عقل کتنی ہی گہرائی میں غوطے لگائے، اللہ کی ذات کا ادراک ناممکن ہے۔ اس کی صفات کی کوئی حد نہیں، اور نہ اس کی تعریف ممکن ہے، نہ اس کا وقت متعین ہے اور نہ زمانہ مقرر ہے۔